नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय है हिंदी आरोह। इसके गद्य खंड का पाठ है स्पीति में बारिश, जिसके लेखक कौन है? कृष्णा। तो इस पाठ से संबंधित आज हम गद्यांश नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 गद्यांश बताए थे, ठीक है, तो उनके भी काकियात लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर उन्हें बहुत आसानी से सरल भाषा में पढ़ समझ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सह व्याख्या कीजिए। यानी जो गद्यांश दिया इसका संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार से दिया है। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर सब लोग यहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति भी नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण है। तो ये हो गया गद्यांश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे गद्यांश के शुरू के 2 शब्द और ये अंत के 2 शब्द, ठीक है, और बीच में कर देंगे डैश। यानी यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिखेंगे। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो हमारा अचरज है और कारण है तक, जो इसके बीच का भाग है उसी की हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर के बाद लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के स्पीति में बारिश पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं कौन? कृष्णा। तो देखो संदर्भ में सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। पाठ पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम स्पीति में बारिश और लेखक का नाम कृष्णा। बस इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं करना। फिर आता है आपका प्रसंग। तो हम हेडिंग डालकर प्रसंग लिखेंगे जब, तो प्रसंग में क्या रहता है, जो गद्यांश होता है उसी का संक्षेप रूप यहाँ लिख दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि लेखक ने बताया कि मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्पीति नाम की एक तहसील है जहाँ की बस जनसंख्या बहुत कम है। लेखक को जनसंख्या कम होने पर आश्चर्य नहीं है, उनके आश्चर्य का कारण यह है कि वे लोग वहाँ रह कैसे लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने मन में उठने वाले प्रश्नों को प्रकट किया है। तो चलो अब व्याख्या हम शुरू करते हैं। तो व्याख्या हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। हम लिखेंगे पहले उत्तर, फिर लिखना शुरू करेंगे। स्पीति में प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं। यानी प्रति वर्ग मील अगर वहाँ का वो घनत्व देखा जाए तो कितने? 4 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जनसंख्या के इस गणित को जानकर 1-4 तो सबको बहुत आश्चर्य होता है। लेखक का कहना है कि यहाँ इतने कम लोग रहते हैं कि इसमें आश्चर्य नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि लेखक इतने कम लोगों के रहने पर आश्चर्य नहीं कर रहा, बल्कि आश्चर्य इस बात पर कर रहा कि इतने लोग भी यहाँ रह कैसे लेते हैं। आश्चर्य का विषय यह है कि वहाँ के लोग इतनी सर्दी और दुर्गम क्षेत्र में जीवन कैसे चलाते हैं। लेखक यह बात मैदानी क्षेत्र के लोगों से कहते हैं। तो वे लोग कहते हैं कि जहाँ साल में 8-9 महीने शेष दुनिया से कट जाते हैं, ठिठुरते रहते हैं, फसल भी एक होती है, जंगल ना होने के कारण पानी गर्म करने के लिए लकड़ी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, फिर लोग क्यों रहते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर लेखक अपने मन में पूछता है और उत्तर भी प्रश्न रूप में देता है। यह सोचता है शायद अपने धर्म की रक्षा के लिए या मातृभूमि से ममता होने के कारण वे यहाँ रहते हैं। आगे सोचता है शायद यह कहीं जा नहीं सकते क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है, या तो ये सब कारण हो सकते, या फिर कोई 1-2 कारण और भी हो सकते हैं। लेखक इस सत्य को बहस या तर्क के द्वारा स्पष्ट करने में असफल हो जाता है। कहने का मतलब ये कि वहाँ पर जो कम लोग रहते हैं तो लेखक के मन में प्रश्न आता है कि ये लोग यहाँ रह कैसे लेते, तो वो अपने मन से ही कई कारण खुद सोचता है, ठीक है, और उनके उत्तर भी खुद ही देता है। बस इसलिए रहते हैं। लगता है कि शायद वे लोग इस जीवन के
अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए रह लेते हैं, इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। उसका ये मानना कि निष्कर्ष उसने ये निकाला कि ये लोग यहाँ रहते रहते अभ्यस्त हो गए हैं, यानी उनकी आदत पड़ गई है, इसलिए उन्हें वो यहाँ की जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो आप बताइएगा सोचकर कि क्या कारण हो सकता है कि वो इतनी दुर्गम और मुश्किल और मुसीबत वाली जगह पर क्यों रहते हैं। उसके व्याख्या के बाद लिखेंगे विशेष। तो विशेष में हम लिखेंगे, पहला हमने लिखा इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, प्रश्नों के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया गया है, लेखक इसमें प्रश्न खुद ही करता है। तो इस प्रकार से ये आपका व्याख्या नंबर 4 समाप्त हो गई है। अगर उसके पश्चात भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।